जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बीए थर्ड ईयर सोशियोलॉजी प्रथम प्रश्न पत्र का आखिरी और 8वां चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने सोशियोलॉजी वाली वीडियो नहीं देखी कि व्हाट इज सोशियोलॉजी, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और बड़े ही अच्छे उसमें एडिटिंग स्किल्स डाले हैं, तो प्लीज जाकर देखना और बताना कैसा लगा वीडियो। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न पत्र। हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि समाजशास्त्र में भौगोलिक संप्रदाय के अंतर्गत आने वाले विचारक कौन से हैं? इनमें से कौन से विचारक हैं जो कि भौगोलिक संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आसानी से ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उपयुक्त सभी जो घा है ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बोर्डिन, मॉन्टेस्क्यू, बकल तीनों ही समाजशास्त्र में भौगोलिक संप्रदाय के अंतर्गत आने वाले विचारक हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भौगोलिक संप्रदाय को मानने वाले विचारक हैं, इनमें से कौन से विचारक हैं जो कि भौगोलिक संप्रदाय को मानते हैं? तो उपयुक्त सभी इसमें भी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि लीटले हैं और ब्रूनहेस और हस्टिगन जो हैं ये तीनों ही भौगोलिक संप्रदाय को मानने वाले विचारक हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भौगोलिक संप्रदाय के समर्थक हैं, कौन समर्थक है? तो उपयुक्त दोनों, यानी कि रैजल और कुमारी सिंपल जो हैं ये दोनों जन ही भौगोलिक संप्रदाय के समर्थक हैं, इसको आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान देते हैं। तो उपयुक्त दोनों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि ब्रूहेनेस ने किस पुस्तक में भौगोलिक संप्रदाय को स्पष्ट किया? तो अपने किस पुस्तक में? ह्यूमन जियोग्राफी नामक पुस्तक में उन्होंने भौगोलिक संप्रदाय को स्पष्ट किया। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन का हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि सारोकिन ने किस पुस्तक में भौगोलिक संप्रदाय को स्टडी किया? अपने किस पुस्तक में? तो कंटेम्प्रेरी सोशियोलॉजिकल थ्योरी नामक पुस्तक में उन्होंने डिफाइन किया भौगोलिक संप्रदाय को। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका कि एन एजुकेशन टू सोशल साइकोलॉजी किसकी कीर्ति है? जो ये कीर्ति है किसकी है? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन का हो जाएगा। ऑप्शन का आपका क्या है? मैकडूगल ने अपने किस पुस्तक में एन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी नामक पुस्तक में इन्होंने डिफाइन किया। तो कौन थे इसके राइटर? तो मैकडूगल। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन का हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? समाजशास्त्रीय विवेचन के निर्धारणवादी मत हैं, कौन से मत हैं? तो उपयुक्त सभी, ये सारे मत हैं। भौगोलिक निर्धारणवाद, मनोवैज्ञानिक निर्धारणवाद और समाजशास्त्रीय निर्धारणवाद, ये तीनों ही निर्धारणवाद जो हैं ये समाजशास्त्रीय विवेचन के निर्धारणवादी के मत हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि मनोवैज्ञानिक संप्रदाय के समर्थक मनोवैज्ञानिक थे, मतलब इनमें से कौन से थे जो कि मनोविज्ञान को समर्थन करते थे, उन संप्रदाय को बढ़ाने के लिए अपना योगदान देते थे? तो मैकडूगल और फ्रायड एडलर ये तीनों ही थे। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी उपयुक्त सभी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि फ्रायड ने मानव मन को विभाजित किया है, बांटा है किसमें? तो उपयुक्त चेतन में, अचेतन में और अर्धचेतन में, यानी कि 3 प्रकार के आपके मन होते हैं। फ्रायड ने मानव मन को विभाजित इन 3 प्रकार के मनों द्वारा किया है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी उपयुक्त सभी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हंटिंगन ने मानसिक कार्य के लिए उपयुक्त तापक्रम माना है, टेम्परेचर कितने डिग्री उन्होंने माना है? फ़ारेनहाइट यहाँ दिया गया है, तो 39 डिग्री फ़ारेनहाइट इन्होंने माना है तापमान को। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन खा हो जाएगा। अगला प्रश्न किसी के द्वारा कहा गया है, कह रहे हैं कि सामाजिक संगठन की वह दशा है जिसमें समाज के विभिन्न भाग आपस में और संपूर्ण समाज के अर्थपूर्ण ढंग से संबंधित रहते हैं। ये शब्द हैं, ये शब्द किसके हैं? तो जोन्स के। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन गा हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भौगोलिक निर्धारणवादी उपागम से संबंध नहीं रखता है? तो कार्ल मार्क्स नहीं रखते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन घ हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित को सुमेल कीजिए। तो क्या रहेगा इसमें सुमेल करेक्ट या आपको बताना है? तो पहले का जाएगा आपका तीसरे पे, यानी कि स्ट्रक्चरल जो मार्क्सिस्ट है ये किस पे जाएगा? अल्थूजर पे जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है? खा चौथे पे जाएगा, यानी कि क्रिटिकल थ्योरिस्ट जो है ये जाएगा जे हैबरमास पे। और गा का पहले पे यानी न्यू फंक्शनलिज्म जो है ये जाएगा जे अलेक्जेंडर पे। और अगला जो आपका है यानी कि घा नंबर का क्या है आपका? स्ट्रक्चरेशन थ्योरिस्ट, ये जाएगा किस पे? दूसरे पे, यानी कि ए
गिडेंस पे। तो इस तरह से मिलान, तो यानी ऑप्शन ग आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि काम प्रवृत्ति और यौन भेद का स्वतंत्र चर मानकर सामाजिक घटना का विश्लेषण किसने किया था? तो किसने किया था? करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन का हो जाएगा, सिगमंड फ्रायड ने किया था। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन का हो जाएगा। अगला प्रश्न फिर से आपको सुमेल करना है, तो जल्दी जल्दी से बताइए क्या रहेगा करेक्ट। तो यहाँ दिया गया है, इसमें क्या कह रहा है कि का किस पर जाएगा? दूसरे पर, यानी कि का दूसरे पर जाएगा, खा पहले पे जाएगा और गा चौथे पे जाएगा और घा तीसरे पे जाएगा। ये पूरा करेक्ट सुमेल हुआ। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसने जलवायु को सभ्यता से संबंधित माना है? तो किसने माना है? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन खा हो जाएगा। हंटिगन ने माना है कि जो जलवायु है ये सभ्य है, इससे संबंधित है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन खा हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि मनुष्यों की चेतना उसके अस्तित्व का निर्धारण करती है, वरन उसका सामाजिक अस्तित्व ही उसकी चेतना को निर्धारित करता है। ऐसा कहने वाले कौन है? तो कार्ल मार्क्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मार्क्स यानी कि ऑप्शन खा। अगला कह रहा है कि नेचर एंड ऑफ पॉलिटिकल नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन गा हो जाएगा। गुस्ताव रेजेनहोफर ने लिखा है नेचर एंड ऑफ पॉलिटिक्स। ऐसे पुस्तक लिखने वाले कौन है? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन गा हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक यौगिक समाजों की विशेषता है? कौन सी यौगिक समाज की विशेषता है? तो जनजाति जो होता है ये एक यौगिक समाज की विशेषता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन खा हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो के डेविस करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न कह रहा है कौन सा एक सुमेल है? तो उपरोक्त कौन सा एक सुमेलित है? तो उपरोक्त सभी, यानी कि सभी एक सुमेलित है। यांत्रिकता, एकता, दुर्खीम, प्रत्यक्षवाद जो है काम्टे, सैनिक समाज स्पेंसर, तो सभी करेक्ट है। तो उपरोक्त सभी आपका करेक्ट हो जाएगा। इस उपागम के अंतर्गत व्यक्ति की मानसिक विशेषताओं को स्वतंत्र चर माना जाता है और उसी के संदर्भ में सामाजिक घटना की व्याख्या की जाती है। तो खा आपका करेक्ट हो जाएगा। मनोवैज्ञानिक उपागम जो है ये करेक्ट आंसर होगा इसके लिए, क्योंकि इस उपागम के अंतर्गत व्यक्ति मनुष्य मानसिक क्रियाओं को स्वतंत्र चर मान लेता है और उसी संदर्भ में सामाजिक घटना की वो व्याख्या कर जाता है। तो ऐसा क्या होता है? साइकोलॉजिकल थ्योरी। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन गा। अगला है क्राइम एंड कस्टम इन सीवेज सोसाइटी पुस्तक लिखी थी, किसने लिखी थी? तो बी मैलिनोवस्की ने लिखा था। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन घा हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है और लास्ट प्रश्न यह है कि मैथडोलॉजी ऑफ द सोशल चेंजेस पुस्तक किसने लिखी है? तो ई गोफमैन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐसे वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।